बहुत सारे मैकेनिकल फील्ड में काम करने वाले लड़कों का एक कॉमन क्वेश्चन है, सर क्या सीएनसी मशीन ऑनलाइन सीखी जा सकती है या बिना मशीन टच किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है? क्या सिर्फ प्रैक्टिकल ही सब कुछ होता है या चीज़ों को ऑनलाइन सीखा जा सकता है अगर हम मैकेनिकल फील्ड की बात करें? तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक की रियलिटी डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन लर्निंग कितनी यूजफुल हो सकती है, प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस कितनी है और दोनों को कंबाइन करके फास्ट ग्रोथ कैसे की जा सकती है। तो मुझे 10 साल से ज़्यादा सीएनसी फील्ड में हो गए और मेरा मेन काम ही ये है कि मैं जाके लोगों को सीएनसी मशीन सिखाता हूँ, उनको प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो मुझे पता है कि कौन-कौन सी चीज़ें ऑफलाइन ही आती हैं और किन-किन चीज़ों के लिए ऑफलाइन टाइम खराब करना एक गलत बात है, जो चीज़ें आसानी से ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग को बैलेंस कैसे किया जाए। तो मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो मैं पहले आपको एक ऑनेस्ट आंसर दे देता हूँ, क्या सीएनसी ऑनलाइन सीखी जा सकती है? हाँ, सीएनसी में बहुत कुछ सिर्फ ऑनलाइन सीखा जा सकता है बिना सीएनसी मशीन देखे। ये एक सच्चाई है। लेकिन इंपॉर्टेंट रियलिटी क्या है कि सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग इनफ नहीं होती। इसको कंप्लीट मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ऑनलाइन सीख के आप जाके कंपोनेंट कटिंग कर सकते हो। दैट वुड बी अ वेरी वेरी बैड स्टेटमेंट। ऑफलाइन यानी कि प्रैक्टिकल मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी चीजें ऑनलाइन बहुत अच्छी सीखी जा सकती हैं बजाय ऑफलाइन सीखने के? जी कोड कैसे काम करते हैं सीएनसी मशीन में, हर एक जी कोड का क्या मतलब है, वो मशीन के अंदर क्या कर रहा है, ऑनलाइन सीखा जा सकता है। एम कोड क्या काम करते हैं, हर एक एम कोड का क्या मतलब है, कहाँ यूज करना है, ऑनलाइन सीख। सीएनसी की थ्योरी जितनी भी है, कौन सी मोटर का क्या काम है, सर्वो मोटर्स क्या होती है, स्पिंडल क्या होती है, ऑनलाइन सीखो। कोडेड सिस्टम, टूल ऑफसेट, ड्राइंग रीडिंग, कैड कैम के बेसिक, टूलिंग कॉन्सेप्ट, मेजरिंग कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं। इसके लिए आपको मशीन के आगे खड़े होने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में इंटरनेट इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर चीज ऑनलाइन सिखाई जा रही है, हर एक चीज का कोर्स अवेलेबल है। मैं दुनिया में कुछ भी आप सीखना चाहते हो ना, उसका कोर्स मिलेगा और उस कोर्स को हजारों लोग पहले ज्वाइन कर चुके होंगे। यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन कोर्सेज, सिमुलेटर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, इतने सारे, इतने इजी सिमुलेटर्स अवेलेबल हैं कि आपको रियल सीएनसी मशीन का फील देते हैं। कैड कैम सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हर चीज लर्निंग को एक्सेसिबल बना रही है। दुनिया के हर कोने में ऑनलाइन चीजों को घर घर पहुंचाया जा रहा है कि आप बैठे बैठे सीख सको, कहीं पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ऑनेस्ट आंसर है कि हाँ, ऑनलाइन सीएनसी लर्निंग सीखी जा सकती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज, सीएनसी प्रोग्रामिंग या सीएनसी मशीनिंग को ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा इफेक्टिव सीखा जा सकता है। देखो, काफी लोगों को लग सकता है कि मेरे अपने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट कर रहा हूँ, ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट कर रहा हूँ। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, उनके अपने बेनिफिट हैं। अगर आपके नजदीक कहीं पे ऑफलाइन कोर्स मिल रहा है या आपके शहर में कहीं पे है, आपके पास टाइम है ऑफलाइन कोर्स करने का, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप ऑफलाइन जाओ, आप वहां पे करो। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ऑलरेडी हम कंपनी ज्वाइन कर चुके होते हैं। कंपनी ज्वाइन करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें सीखना क्या क्या पढ़ना था। तो अब या तो हम टाइम निकाल निकाल के ऑफलाइन कोर्सेज लें या फिर हम ऑनलाइन का सहारा लें। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसके बजाय मैं इंस्टीट्यूट भी खोल सकता था, एक इंस्टीट्यूट खोल के और वहां पे मैं सबको पढ़ाऊं। बट ऑनलाइन कोर्स जो मैंने बनाया, वो मैं इंडिया के हर एक स्टूडेंट, हर एक कोने में पहुंचा सकता हूँ। लेकिन क्या ऑफलाइन की इतनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी होती? आज मेरे जो कोर्सेज है ना, आज मेरे कोर्सेज इंडिया से बाहर भी लोग खरीद रहे हैं। जो इंडिया से बाहर गए हैं, बाहर कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वहां पे लोग खरीद रहे हैं। कोई आयरलैंड में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई अरब कंट्रीज में बैठा हुआ है और वो मेरे कोर्सेज से सीएनसी सीख रहे हैं। क्या वो मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे आ पाते? तो ऑनलाइन का ये बेनिफिट है कि आप कहीं से बैठ के भी किसी की नॉलेज अपने अंदर ले सकते हो। मशीन की फील आपको नहीं मिलेगी, दैट्स टोटली अंडरस्टूड। किसी को भी पता है कि मशीन कैसे चल रही है, उसका जो फील है वो तो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा ना। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ सकते हो, प्रोग्राम स्ट्रक्चर समझने के बाद प्रोग्राम के साइकिल्स ऑनलाइन समझ सकते हो, टूल पाथ के लॉजिक्स समझ सकते हो, अलग अलग टूल्स को क्या बोलते हैं, अलग अलग टूल का क्या मतलब है, किस ऑपरेशन का क्या मतलब है, मैक्रोज के बेसिक्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है, वर्क ऑफसेट क्या है, ये सारी चीजें ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं। इसके लिए आपको मशीन के आके प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑनलाइन। बहुत सारे स्टूडेंट मशीन पर खड़े होते हैं, उन्हें दो दो तीन तीन साल हो गए, लेकिन उन्हें एक्चुअल प्रोग्राम का लॉजिक ही समझ नहीं आता कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है, अंदर क्या चल रहा है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस? उस एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है ना। कैड कैम अगर आपको सीखनी है तो ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत
बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। भाई ऑनलाइन ऑटोकैड सीखो, सॉलिडवर्क्स सीखो, फ्यूजन 360 सीखो, मास्टरकैम सीखो, जितने सॉफ्टवेयर चाहिए आप ऑनलाइन सीखो। ऑफलाइन वो कई हजार रुपए चार्ज करते हैं आपसे, एक सॉफ्टवेयर सिखाने के 30,000 35,000 चार्ज करते हैं। ऑनलाइन वही सॉफ्टवेयर आपको 10,000 15,000 में सिखा रहे हैं। और मतलब आजकल तो प्री रिकॉर्डिंग क्लासेस है, जैसे मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो प्री रिकॉर्डेड है। आप जाओ वहां पे क्लासेस देखो और उसके बाद जब दिल करे आप दोबारा देखो, आप रात को देखो, दिन में देखो, तो बिल्कुल यूट्यूब की तरह फील आएगा कि सारी वीडियोस आपके पास ही पड़ी हैं, जब चाहो आप तब देख लो। तो इससे बेटर ऑप्शन और क्या हो सकती है चीज सीखने की। तो ये तो आ गई ऑनलाइन की, ऑनलाइन चीजों की जो है वो बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन स्टडी को स्किप मत करना, ये मत सोचना कि सारे अपने कोर्सेज सेल करने के चक्कर में है। खुद एक्सपीरियंस करो, आप कुछ भी मानो मत मन में, आप खुद एक्सपीरियंस करो। कोई भी अच्छा 5 स्टार रेटिंग वाला मेरा कोर्स नहीं लेना, किसी का भी ऑनलाइन कोर्स लेके देखो, कोई सस्ता सा देखो, आप उसमें कितना ज्यादा और कितनी तेज सीखते हो, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कैसे आपको चीजें समझ में आती है, कितने रिलैक्स होके आप सीख रहे हो जब आप ऑनलाइन स्टडी की हैबिट डाल लेते हो। अब आते हैं कि प्रैक्टिकल क्यों जरूरी है। देखो ऑनलाइन से सब कुछ नहीं होता, स्पेशली मैकेनिकल में, कंप्यूटर की लाइन में ऑनलाइन ही सीखो, ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल्स करो, लैपटॉप पे सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन मैकेनिकल में थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज है कि हमें ना हाथ तो जाके लोहे को लगाना ही पड़ेगा, जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक हमें फील नहीं आएगा। सुन तो लिया कि मशीन का साउंड ऐसा हो तो खराब होती है कटिंग, ऐसा हो तो कटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन वो साउंड जब तक सुनोगे नहीं ना अपने कान से, तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एमएस का मटेरियल सुना तो है, जब उसे उठा के देखोगे तब पता चलेगा कि एल्यूमिनियम हल्का होता है, अच्छा एमएस इतना भारी होता है। तो प्रैक्टिकल है तो जरूरी। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें जो हैं जो ऑनलाइन नहीं सीखी जा सकती, जिसके लिए आपको मशीन के आगे खड़े रहना ही पड़े। तो मशीन साउंड अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया, साउंड सुन के बहुत सारी चीजें हम बता देते हैं जो ऑलरेडी सीएनसी मशीन चला रहे हैं कि मशीन सही चल रही है, गलत चल रही है, टूल खराब होने वाला है, ठीक है, या फिर मशीन वाइब्रेट कर रही है, क्या कर रही है। टूल वियर का फील जो है वो आपको मशीन चलाने के बाद ही आएगा। वाइब्रेशन ऑब्जर्वेशन, वाइब्रेशन मशीन किस तरह की वाइब्रेशन ओके है, किस तरह की वाइब्रेशन का क्या कारण हो सकता है, वो वाइब्रेशन फील करके आपको समझ आएगा। उसके लिए मशीन के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। कूलेंट का बिहेवियर आपको ऑनलाइन नहीं सिखाया जा सकता कि ये देखो कूलेंट गिर रहा है तो अच्छी कटिंग हो रही है, कूलेंट नहीं गिर रहा है तो अच्छी नहीं हो रही है। ये समझाया जा सकता है कि कूलेंट कितने तरह के, उनका क्या काम है, लेकिन वो गिरने के बाद कंपोनेंट पे एक्चुअल इफेक्ट क्या पड़ता है वो आपको ऑफलाइन ही दिखेगा। सेटअप करना है आपको किसी चीज का, ऑनलाइन आराम आराम से सिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में जब वो सेटअप करते हैं तो कितना प्रेशर होता है आपके दिमाग पे, कितने ज्यादा बॉस का प्रेशर होता है, जल्दी करो, क्या क्या चीजें बारीकी से देखनी पड़ती हैं, वो आपको जो है वो ऑफलाइन ही आएगी। रियल प्रोडक्शन करनी आपको ऑफलाइन ही आएगी। तो ये चीजें ऑफलाइन जाके मशीन के ऊपर काम करके ही एक्सपीरियंस होगी। तो ये तो हो गया मिक्सअप मामला कि यार इतनी चीजें ऑनलाइन और इतनी चीजें ऑफलाइन, तो आखिर करें क्या, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, या फिर पहले सीएनसी मशीन चलाना शुरू करें या बाद में सीखें। अब इस पे आते हैं हम, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्मार्टेस्ट पाथ क्या है किसी भी चीज को सीखने का, ऑनलाइन प्लस प्रैक्टिकल। अब ये कैसे करना है, जी कोड ऑनलाइन सीखो, जी कोड मशीन पे खड़े होके आपको कोई नहीं सिखाने वाला ना, आपको सारी जिंदगी आएंगे। जी कोड, एम्पल साइकिल्स, ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग ऑनलाइन सीखो। अब शॉप फ्लोर पे जाके ऑब्जर्व करो कि जो मैंने सीखा है क्या स्क्रीन पे चल रहा है वो सेम। अच्छा मैंने सीखा था कि 81 साइकिल से मशीनिंग ड्रिलिंग होती है, अरे यार यहाँ तो 81 साइकिल चल रहा है, अरे यार वो ड्रिलिंग हो रही है जैसे मैंने ऑनलाइन सीखा था। तो आपको अब समझ आ रहा है, साइकिल से समझ आ रहे हैं कि एक्चुअल में मशीन पे चल क्या रहा है। अगर सिंपली मशीन के आगे खड़े रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है। अब आपको समझ आ रहा है कि मेरी मशीन के आगे कोड कैसे काम कर रहे हैं। फील गड़ 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 कटिंग की आपको मशीन दे रही है और सीख आप ऑनलाइन आपने सीख लिया है, तो कोड आपको समझ में आ रहा है। ड्राइंग ऑनलाइन सीखो और फैक्ट्री में रियल पार्ट से कंपेयर करो। ड्राइंग सीखना आपको फैक्ट्री में, ड्राइंग अगर आप सीखोगे ना टुकड़ों में, सालों लग जाएंगे, सालों के बाद भी नहीं समझ आएगा। प्रोफेशनल तरीके से जैसे 10th 12th 8th करते हो ना, पूरा साल लगा के पास होने के लिए, हर एक चीज को चैप्टर 1 2 3 4 से करते हो। चैप्टर 1 पे क्यों रखा है, उसे 10 पे क्यों नहीं रख सकते। इतनी सी कॉमन सेंस सब में होती है, क्योंकि पहले वही पढ़ाया जाना चाहिए। तो ड्राइंग ऑनलाइन सीखो, जो भी आपको सिखाएगा एक एक्सपर्ट, वो स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजिक वे में सिखाएगा। सीखने के बाद आप कंपनी में जाके कंपेयर करो कि जो मैंने सीखा है उसके बेस पे क्या मुझे ड्राइंग रीड करके इस कंपोनेंट को समझने में कोई परेशानी हो रही है या मुझे समझ आने लग गया है। अच्छा उन्होंने सेक्शन व्यू बताया था ऑनलाइन, ये होता है, उस टाइम तो मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, यहाँ देखता हूँ यहाँ पे कट हो रखा है, अच्छा ऐसे नीचे अंदर ड्रिल दिखता है अगर सेक्शन व्यू दिया होता है। तो इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंपेयर करो। कैड कैम ऑनलाइन सीखो, रियल मशीनिंग के साथ कनेक्ट करो। ऑनलाइन पहले सीखो कि कैड कैम कैसे काम करता है, उसके बाद रियल मशीन पे प्रोग्राम बना के प्रैक्टिकल जो है वो मशीन पे करो। तो दोनों को कंबाइन करने वाले लोग ना यूजुअली
ईज़िली बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर सारा कुछ आप ऑनलाइन पे छोड़ दोगे, पीछे रह जाओगे। सारा कुछ ऑफ़लाइन पे छोड़ दोगे, तो भी पीछे रह जाओगे, राइट? तो ऑनलाइन लर्निंग का बिगेस्ट एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया ना कि टाइम बहुत सेव होता है। ऑनलाइन में ना बहुत टाइम सेव होता है। आपको कहीं नहीं जाना यार, आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना, दिन आपको जो है अलग से वैकेंट नहीं करने वहाँ जाने के लिए। सब कुछ पेशेंटली समझ सकते हो, आराम-आराम से समझ सकते हो, 10 बार सेम चीज़ सुन सकते हो, ठीक है? प्रोडक्शन का किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता, हर एक बंदे को सेम स्क्रीन मिलती है। ऐसा नहीं है कि 10 लोग आगे खड़े हैं और 11वां पीछे खड़ा है, उसे कुछ सुन नहीं रहा। सबके सामने इक्वल एक्सप्रेशन देता है जो सिखाने वाला होता है, राइट? स्लो स्पीड में समझ सकते हो, स्पीड को मल्टीप्लाई करके जल्दी-जल्दी क्लास देख सकते हो। तो ऑनलाइन लर्निंग जो है बिगिनर्स के लिए, इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो प्रैक्टिकली सब कुछ नहीं होता, थ्योरी ज़रूरी है सीखनी और कभी-कभी थ्योरी सीखने के बाद जो हम प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं सालों से, वो एग्ज़ैक्ट समझ आने लगता है, उसकी सेंस बनने लगती है। तो जो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंबाइन करना सीख गए, वही लोग आने वाले टाइम में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ये आप सुन लो। हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है और ऑनलाइन का ही ज़माना है। तो कंक्लूज़न पे आएँ तो क्या सीएनसी ऑनलाइन सीखी जा सकती है? हाँ, बहुत अच्छे लेवल तक ऑनलाइन सीखी जा सकती है। क्या प्रैक्टिकल ज़रूरी है? हाँ, आखिरकार प्रैक्टिकल एक्सपोज़र आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ऑनलाइन लर्निंग प्लस रियल मशीन ऑब्जर्वेशन प्लस प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा द पावर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। बाकी आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे कोर्सेज़ भी देख सकते हो, जो कि मैंने ऑनलाइन ही डाले हुए हैं। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका ऑनलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस क्या है? क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको ऑनलाइन लर्निंग में आती हैं? और ऑफलाइन का आपका क्या एक्सपीरियंस है? और क्या-क्या प्रॉब्लम और क्या-क्या अच्छी चीज़ें आपको ऑफलाइन लर्निंग में मिली हैं? तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें बाकी सबके साथ भी और मेरे साथ भी। और अगर आपको कुछ और डाउट है इन दोनों चीज़ों को लेके तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।